सबसे बड़ा खतरनाक युद्ध अगर किसी को माना जाता है तो प्राचीन महाभारत युद्ध को माना जाता है, जिसमें लाखों योद्धाओं भाग लिया था। कहा जाता है कि इस युद्ध में शक्तिशाली योद्धाओं ने भाग लिया था, पराजित थे। यहाँ तक इन योद्धाओं के पास ऐसे शक्तिशाली खतरनाक अस्त्र शस्त्र थे जिसके कारण पूरी पृथ्वी नष्ट भी हो सकती थी। परंतु क्या आप लोग जानते हैं महाभारत काल के पास शक्तिशाली योद्धा कौन थे? आइए आपको बताते हैं। अर्जुन तो महाशक्तिशाली योद्धा था। मित्र महाभारत का अर्जुन पांचवा सबसे शक्तिशाली योद्धा माना जाता है। कहा जाता है कि जब अर्जुन दुर्योधन भगवान कृष्ण को सन्मुख हाथ युद्ध सहायता के लिए पहुंचे तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण ने नारायणी सेना को मांगते हुए सिर्फ भगवान कृष्ण को मांगा था। और यह महाभारत काल का सबसे बड़ा निर्णय माना जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण के कारण ही पांडव कौरवों को सेना धूल चटा दी थी। महाभारत युद्ध में अर्जुन कई सारे शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र संपन्न थे। इन शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र के कारण अर्जुन गौरव को आधी से अधिक सेना मार दिया था। इसमें भीष्म पितामह और कर्ण जैसे युद्ध शामिल थे। द्रोणाचार्य एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने कौरव और पांडव दोनों की शिक्षा दी थी। और यहाँ तक द्रोणाचार्य महाभारत काल का चौथा सबसे शक्तिशाली योद्धा थे, खतरनाक योद्धा थे। द्रोणाचार्य इस प्रकार के योद्धा माने जाते हैं कि जिनके पास नारायण अस्त्र ब्रह्मास्त्र जैसे शक्तिशाली अस्त्र और शस्त्र मौजूद थे। परंतु मित्र धर्म अधर्म युद्ध समय आया तो द्रोणाचार्य ने अधर्म पक्ष लड़ना स्वीकार किया, क्योंकि उनकी मजबूरी थी। परंतु द्रोणाचार्य इस प्रकार मारा जा सकता था, इसके भगवान कृष्ण ने कूटनीति का उपाय करना पड़ा। इनके हाथों अश्वत्थामा नामक हाथी को मरवा दिया। चारों ओर सनसनी फैला दी गई। अश्वत्थामा मारा गया, जिसके कारण तो वह द्रोणाचार्य शस्त्र त्याग दिए, जिसके अवसर उठाते ही द्रोणाचार्य को सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन द्रोणाचार्य मारना आसान नहीं था। कर्ण महाभारत का तीसरा सबसे बड़ा योद्धा था, शक्तिशाली योद्धा था। कर्ण को इस प्रकार का योद्धा माना जाता है। जब कर्ण ने कवच पुनर्धारण किया था तब तक कर्ण पराजित नहीं करना संभव नहीं है। कर्ण का सबसे शक्तिशाली योद्धा जो होने के साथ बहुत बड़ा दानवीर था। इस कारणवश आज भी कर्ण नाम से लिया जाता है। आपको बता दें कि समय महाभारत युद्ध चल रहा था तब अर्जुन पिता के और राजेंद्र के कारण समक्ष ब्राह्मण बनकर पहुंचे थे। कर्ण को उनके पास कवच कुंडल दान के रूप में मांगे थे। तत्पश्चात कर्ण ने अपने जीवन की चिंता न किए हुए कवच कुंडल को दान के रूप में जो राजेंद्र को दे दिए। मित्र कहा जाता है जब महाभारत युद्ध चल रहा था तब कर्ण रथ पहिए धरती में फंस गया, जिस कारण वर्ष में अर्जुन की इस अवसर को उठाते हुए कर्ण वध कर दिया। वैसे ही कर्ण हराना संभव नहीं था, फिर भी कर्ण हार गया। भीष्म पितामह दूसरे सबसे महाशक्तिशाली योद्धा थे। मित्र कहा जाता है भीष्म पितामह को वरदान प्राप्त मृत्यु में इच्छा मृत्यु की थी। भीष्म पितामह के कैसे योद्धा थे जिनके पास शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र थे। यहाँ तक कि उनको महाभारत काल के युद्ध में हरा पाना संभव नहीं था। यहाँ तक कि भीष्म पितामह को अपने गुरु परशुराम को युद्ध में हरा दिया था। तब भीष्म पितामह के पूरे 10 दिन तक पांडवों को सेना सर्वनाश कर दिया था। तब सभी पांडवों को लगा कि भीष्म पितामह का रहते हुए युद्ध कभी जीत ही नहीं सकते। तब पश्चात उन्हें एक चलाई शिखंडी अर्जुन के साथ खड़ा कर दिया। ये कारणवश भीष्म पितामह ने अपने वस्त्र त्याग दिए। उसका अवसर उठाते ही अर्जुन ने भीष्म पितामह को शरीर को अपने बाणों से भेद दिया। हालांकि भीष्म पितामह को हराना संभव नहीं था, कृष्ण के चलते भीष्म पितामह हार गए। मित्र महाभारत काल में समय सबसे शक्तिशाली योद्धा को माना जाता है तो भगवान श्री कृष्ण को। मित्र यहाँ पर आपको बता दें जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु का अवतार माने जाते हैं। कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अपने अर्जुन गीता का उपदेश भी दिया, जो आज समय के अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यक है। यह भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में समय की शब्द का प्रयोग नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण कूटनीति और रणनीति के कारण पांडवों को जीत दिलाई थी और कौरवों को महाभारत युद्ध में हरा दिया था। अगर भगवान कृष्ण को यदि महाभारत के युद्ध शस्त्र उठा लिया होता तो पूर्व कौरव सर्वनाश अकेले ही कर दिया होते। महाभारत